चलो, तो कल क्या पढ़ के चल रहे थे? वैदिक सभ्यता, ठीक है ना। वैदिक सभ्यता को वेदों के आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता को ही हम आर्य सभ्यता भी कहते हैं, है ना। वैदिक सभ्यता में पूर्व वैदिक काल जो था, यानी कि ऋग वैदिक काल में, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था? कुंभा नदी, अफगानिस्तान की कुंभा नदी से लेकर के पश्चिमी यूपी तक, ठीक है ना। और उत्तर वैदिक काल में जो विस्तार हुआ था थोड़ा आगे तक हो गया था, लगभग गंडक नदी तक। अगर नोट नहीं किया होगा तो लिख लेना कहीं पे, गंडक नदी तक। कहाँ तक हो गया था? गंडक। तो उत्तर वैदिक काल में वैदिक यानी कि आर्यों का विस्तार कहाँ तक हो गया था? गंडक नदी तक। पूरब में गंडक नदी बिहार में आती है, ठीक है ना। हो गया है? ठीक है। हमने कल बात करी थी कि निष्क एक शब्द आया था वहाँ पर। निष्क क्या आया था? निष्क। तो निष्क का वैसे अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निष्क को ऐसा लिखेंगे कि आभूषण के तौर पर प्रयोग होता था। क्या होता था? अगर वनडे एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि उस सिक्के को मान्यता दे, ठीक है ना। तो निष्क क्या है? तत्कालीन समय के सिक्के। वनडे एग्जाम के लिए सिक्के मारेंगे और बड़े स्टेट पीसीएस में वहाँ पे क्या करेंगे कि निष्क तत्कालीन समय में क्या था? एक प्रकार का आभूषण था, ठीक है ना। ठीक है, आज थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा सा पुराना रिमाइंड कर दो भाई। तांबे की इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा से। कांस्य की नर्तकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। डास्क नदी के तट पर कौन सा स्थल है? संतोषी। पश्चिमी जो सबसे पश्चिमी स्थल था वो कौन सा? ठीक है। और सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था सर? सबसे पूर्व में हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल था? आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर था आलमगीरपुर? हिंडन नदी। उत्तर में कौन सा स्थान था और किस नदी के तट पर है? ठीक है। दशरथ युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? 10 जनों के बीच में, है ना। तो आज हम थोड़ा सा ऋग वैदिक काल के, वैदिक काल का हम धर्म देख लेते हैं। क्या देखते हैं? धर्म के बारे में। तो एक तो था हमारे पास क्या? ऋग वैदिक काल। क्या था? और एक था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड, और ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अगर धर्म की बात करें, हम क्या करें? धर्म की बात करें तो शुरुआत में हमने देखा कि ये लोग कैसे थे। ध्यान से सुनेंगे भाई। ये लोग जो है कबीलाई लोग थे, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करते थे? विचरण करते रहते थे, यानी कि मुख्य रूप से पशुओं पर निर्भर थे। तो जब ये प्रकृति के साथ रहते थे तो ये धर्म क्या होगा इनका? प्रकृति पूजक होंगे या किसी एक ईश्वर को मानते होंगे? प्रकृति पूजक होंगे, ठीक है ना। तो इस समय के जो लोग थे वो कैसे थे? प्रकृति पूजक थे। बहुत सारे देवता थे प्राकृतिक, जिन्हें वो देवता मानते थे। जैसे अग्नि हो गया, अग्नि को भी क्या प्राकृतिक चीज़ है एक, है ना। तो उसको भी क्या मानते थे? देवता मानते थे। तो लिखेंगे यहाँ पे अग्नि के कौन सा देवता होता था उस टाइम पे? अग्नि जो है, अग्नि का उल्लेख मिला है कितनी बार? 200 बार, ठीक है। तो अग्नि जो है भगवान यानी कि देवता और मनुष्य के बीच के माध्यम का देवता था। ये क्या था? भगवान और मनुष्य के बीच के मानव एवं क्या कहेंगे? ईश्वर। ईश्वर के बीच में जो मध्यस्थता की भूमिका निभाता था कौन सा देवता था? अग्नि देवता, ठीक है ना। इंद्र को उस टाइम पे क्या कहते थे? पुरंदर। इंद्र को क्या कहते थे? पुरंदर कहते थे। और इंद्र किस चीज का देवता था? वर्षा का देवता, है ना। इंद्र भगवान की पूजा हम आज भी करते हैं, ठीक है ना। जब वर्षा की आवश्यकता होती है तो हिंदू धर्म में मान्यता है कि इंद्र की पूजा करते हैं। तो इंद्र किसका देवता है? वर्षा का देवता है, ठीक है ना। ठीक है। एक देवता था पूषण। क्या है? पूषण। ये पशुओं का देवता हुआ करता था।
ठीक है ना, और राक्षसों का भी था, ठीक है ना, राक्षस एवं पशुओं का देवता था ये, राक्षस और पशुओं का देवता। हाँ जी, वनडे एग्जाम वाली। निष्क अगर पूछा जाए तो निष्क क्या है, एक प्रकार की सिक्के हैं, वनडे एग्जाम में सिक्के टिक करेंगे, ठीक है ना, और बड़े एग्जाम में क्या क्या बोला मैंने, आभूषण, ठीक है ना, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिल पाए हैं निष्क के उस टाइम में। पूषण किस चीज़ का देवता है, राक्षस और पशुओं का देवता है ना, ठीक है। अग्नि किस चीज़ का देवता है, ठीक है। ब्रह्मा किस चीज़ का देवता होता होगा इस टाइम पे, ब्रह्मा क्या करते हैं, ब्रह्मा बस वही लिखना है, ठीक है ना, सृष्टि के देवता हैं ब्रह्मा, किसके हैं, सृष्टि। ठीक है, और विष्णु लिखेंगे तो विष्णु क्या होंगे, पालन करता है, तो पालन करता है। युद्ध का है और वर्षा दोनों है, युद्ध भी लिखेंगे इसमें साथ में, युद्ध भी लिखेंगे, वर्षा प्लस युद्ध, ठीक है। ब्रह्मा जो है सृष्टि के हैं, विष्णु किस चीज़ के हैं, विष्णु किस चीज़ के हैं, एक है पुरामधि, पुरामधि उर्वरता की देवी, किस चीज़ की देवी है, उर्वरता की देवी, पुरामधि उर्वरता की देवी। एक है उषा, उषा किस चीज के देवता होंगे उस टाइम, उषा, अच्छा ठीक है। पुरामधि किसके हैं, अग्नि किस चीज के देवता हैं, पूषण किस चीज के देवता हैं, और युद्ध के देवता कौन से हैं, ठीक है ना, तो ये सारे देवता आपको याद रखनी। उषा भी लिख देंगे, प्रकाश की देवी है आई थिंक, सत्य भी है और प्रकाश भी है, प्रकाश की देवी, ठीक है, तो ये सारी चीज भी याद रखेंगे भैया। इंद्र को क्या कहा जाता था, पुरंदर, ठीक है। तो इस समय क्या होता था, एक देवता लिखेंगे और सोम, क्या लिखेंगे, सोम, वनस्पति के देवता, किसके देवता हैं, वनस्पति के देवता कौन थे। ये तत्कालीन समय में जैसे कि कोई मनोरंजन का समय होता था या कोई पर्व होता था तो इस सोमरस का पान करते थे, है ना, जैसे वर्तमान में कोई और चीज़ का पान करते हैं, है ना, तो इस सोमरस का पान करते हैं, ठीक। बरसात में तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे क्या, अब आप लोगों को पता होगा, है ना, मैं पीता नहीं हूँ, धौ भी लिख लेना, जो सारे देवताएं छूट रहे हैं, धौ ये आकाश के देवता हैं, किस चीज़ के देवता हैं, आकाश के देवता हैं। वैसे आप प्रकृति में तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, है ना, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, धौ भी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। उस टाइम विभिन्न पर्वों में या मनोरंजन या त्यौहार के टाइम पे किस चीज़ का रस पान करते थे, सोमरस का, सोमरस का उल्लेख भी मिलता है ना, तो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया। ऋग्वैदिक काल में एक कबीलाए लोग थे, यानी कि प्रकृति में रहते थे, इसलिए कैसे थे, प्रकृति पूजक थे, कैसे थे, प्रकृति पूजक थे। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्मकांड की प्रधानता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कर्मकांड शुरू हो जाएगा, जैसे यज्ञ होने लगेंगे, है ना, यहाँ पे बहुदेववाद क्या होगा, प्रकृति पूजा के साथ अनेक देवता है ना ये, तो यहाँ पे बहुदेववाद का प्रचलन था, बहुदेववाद, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी ऋग्वैदिक काल में। जबकि उत्तर वैदिक काल की अगर बात करें तो यहाँ पे एकेश्वर हो गए थे, एक देववाद हो गए थे, एक देववाद या
एक ईश्वरवाद हो गए थे। कैसे हो गए थे? एक ईश्वर की पूजा होती थी यहाँ पे, है ना। इस समय इंद्र का बड़ा महत्व हुआ करता था और इस समय प्रजापति की महत्ता बढ़ गई थी। प्रजापति उत्तर वैदिक काल का सबसे बड़ा देवता कौन सा था? प्रजापति। वो पूर्व वैदिक काल में इंद्र है सबसे बड़ा देवता, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। इस समय कर्मकांड की प्रधानता नहीं है। इस समय क्या है? कर्मकांड की प्रधानता नहीं है। और उत्तर वैदिक काल में पूजा पाठ बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ये चीजें, है ना। तो कर्मकांड क्या था यहाँ पे? अधिक था। कर्मकांड या पूजा पाठ क्या था? बहुत ज्यादा होने लग गया था। अब जब पूजा पाठ बहुत ज्यादा होने लगे तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि यज्ञ जैसी चीजें जो है या पूजा पाठ बहुत ज्यादा महंगे कर दिए। क्या कर दिए? महंगे कर दिए थे। अब हमने पढ़ा, इसमें जाति व्यवस्था पड़ी थी। उसमें ब्राह्मण वर्ग भी थे, क्षत्रिय थे, क्या वैश्य थे और शूद्र थे। तो जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको बाद में यज्ञ करने की अनुमति नहीं होती थी। जैसे शूद्र हैं, है ना, उनको यज्ञ करने की क्या नहीं होती थी? अनुमति नहीं होती थी। समझ रहे हो आप? तो इस समय क्या हुआ, जब ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, पूजा पाठ का खर्चा जो है बढ़ा दिया, है ना। इस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था। इस टाइम जो है एक पूजा करने की, माना कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है ना। पैसे तो नहीं चलते थे उस टाइम पे, कोई पशु ले रहा है या बलि ज़्यादा ली जा रही है ना। तो इस टाइम कर्मकांड की प्रधानता क्या हो गई थी? अधिक हो गई थी। अगर पूजा पाठ या यज्ञ जो है महंगे हो जाएंगे तो गरीब तक का व्यक्ति कर पाएगा पूजा या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शूद्र लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने, क्षत्रिय लोगों ने क्या कर दिया? इस चीज़ का विरोध करना शुरू कर दिया, है ना। तो जब इन चीज़ का विरोध कर दिया, यहाँ पे क्या हुए थे? यज्ञ कैसे हो गए थे? महंगे हो गए थे। यानी कि एक व्यापार के तौर पर अब क्या होने लग गया? पूजा पाठ, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इस धर्म का क्या हो गया? विरोध होना शुरू हो गया। इस धर्म का क्या हो गया? विरोध होना शुरू हो गया। और यहीं से नए धर्मों की शुरुआत होती है ना। जब किसी धर्म में क्या होती है? बुराई नजर आने लगती है तो इंसान एक नए धर्म की तरफ जाने लगता है ना। तो यहीं से जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई है ना। तो ये बात रही। तो ये एक ईश्वरवाद थे या बहुदेववाद थे? एक ईश्वर को मानते, ये बहुदेववाद को मानते थे। इस समय मुख्य देवता क्या थे? कर्मकांड बढ़ गया था, है ना। यज्ञ महंगे हो गए थे। लोगों ने क्या कर दिया? इसका विरोध करना शुरू कर दिया। समझ रहे हो आप? जैसे यज्ञ होते थे इस टाइम पे, ये सारी चीजें लिख ली आपने, ठीक है। इस टाइम 2-3 प्रकार के यज्ञ होते थे, लिखेंगे 3 प्रकार के यज्ञ होते थे इस टाइम पे। जी, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि वैदिक काल में तो कर्मकांड था ही नहीं। तो उत्तर वैदिक काल में क्या होगा? 3 प्रकार के यज्ञ होते थे। राजसूय यज्ञ, नंबर 1 लिखेंगे। यज्ञ जो होते थे वो 3 प्रकार के थे। नंबर 1 राजसूय, है ना। नंबर 2 कौन सा होता था भाई? दूसरा है कुछ ध्यान? अश्वमेध यज्ञ सुना है? बहुत सारे कराएंगे अभी बाद में। अश्वमेध यज्ञ। और तीसरा जो है वाजपेय था। क्या था? वाजपेय यज्ञ। तो ये 3 प्रकार के यज्ञ करवाए जाते थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। जब कोई भी व्यक्ति कबीले का राजा बनता था, ठीक है, तब जब गद्दी पर बैठता था तो उस टाइम पे राजसूय यज्ञ करवाया जाता था, है ना। जब कोई भी राजा जो है गद्दी पर बैठता था तो उस टाइम कौन सा यज्ञ कराया जाता था? राजसूय यज्ञ कराया जाता था। समझ रहे हो बात को? अश्वमेध यज्ञ जब राजा गद्दी पर बैठ जाता था और अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए अपने राज्य से एक घोड़ा छोड़ देता था। क्या करता था? एक घोड़ा छोड़ दिया। अब वो घोड़ा जहाँ तक जाएगा वो सारी सीमा जो है उस राजा की मानी जाती थी। और अगर कोई बीच में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं, तो उसके साथ युद्ध करते थे ये, है ना। कैमरे पे दिख पा रहा है साहब? ठीक है। ये अश्वमेध यज्ञ कब होता था कि एक राजा जो है
अपने यहाँ से एक घोड़ा छोड़ता और जहाँ तक वो घोड़ा जाता था तो वो सारी सीमाएं किसके अंतर्गत आती थी? उस राजा के क्षेत्र में, राज्य में। तो अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए किया जाता था, समझ रहे हो। और वाजपेयी यज्ञ जैसे कि कोई मनोरंजन हो रहा है ना, जैसे कोई पर्व होता है या त्यौहार होता है तो उस टाइम पे जो यज्ञ करवाया जाता था, है ना, वो कौन सा होता था? इस समय सोमरस का पान किया जाता था। इस यज्ञ में सोमरस का पान किया जाता था। तो किस यज्ञ के दौरान सोमरस का पान किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ मतलब क्या होता है? साम्राज्य विस्तार। और जब राजा गद्दी पर बैठता था तब कौन सा? राजसूय यज्ञ करवाता था, है ना। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। गाय को क्या कहते थे? अगन्या कहते थे। गेहूं को क्या कहते थे? गोधूम, है ना। जौ को क्या कहते थे? नाई को क्या कहते थे? नाई। वाप्ती, है ना। हलवाहा, हलवाहा को क्या कहते थे? किसाब, है ना। कल लिखे थे सब, ठीक। नाई को वाप्ती, वाप्ती लिख देते हैं, वाप्ती, वाप्ती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलो भैया, अब बताएंगे मुझे सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिला था कल, है ना। सप्त सिंधु प्रदेश यानी कि जहाँ पे 7 नदियाँ क्या करती थी? 7 नदियों का क्षेत्र था वो। तो उसमें सिंधु थी। कौन कौन नदियाँ थी? सिंधु थी, झेलम थी, रावी थी, चिनाब थी, सरस्वती थी, ब्यास थी। सतलुज भी हो गई? सतलुज हो गई, ठीक है। तो अब बताइए मुझे चिनाब को क्या कहते थे भैया? नवीन भैया बताएंगे। चिनाब को अब आप बताएंगे सर। अस्कनी, ठीक है। और झेलम को क्या कहते थे? हैं? झेलम नदी को वैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था? हाँ जी, आप बताएंगे सर। झेलम को वितस्तक कहते थे। आप बताएंगे जी। सतलुज नदी को क्या कहते थे? समुद्री सतुद्री, ठीक है ना। नोट समुद्री। मुझे लगता है इनके समुद्र में जाने का शौक है, बीच में रहते हैं शायद, है ना। क्यों जी? बिल्कुल है। अच्छा, ब्यास नदी विपाशा। और सरस्वती नदी को क्या कहते थे चौहान जी? चलो जी, संतोष आप बताएंगे। चलो, नदी तमा, ठीक है। इस समय सबसे पवित्र नदी कौन थी? सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सिंधु का उल्लेख सबसे कम बार था कि सबसे अधिक बार था? गंगा का उल्लेख, यमुना का उल्लेख, पृथ्वी का उल्लेख, पिता शब्द का उल्लेख 200-300, अच्छा 335। और माता शब्द का उल्लेख, गौ शब्द का उल्लेख, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे याद करना है सर, है ना, तभी हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। तो चलो भाई, ये हमारे पास वैदिक काल जो था, इतना हमने वैदिक काल में पढ़ा है, ठीक है। कुछ जो चीज़ें बची होंगी तो आप थोड़ा बहुत खुद भी देखेंगे, है ना। चलो, तो आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। कोई भी एक नया टॉपिक शुरू कर देते हैं। बौद्ध धर्म शुरू कर दें? लिखिएगा बौद्ध धर्म, हेडिंग डालिए। हमने कहा था कि यहाँ से लोगों में क्या हुआ, इस धर्म का जब विरोध होने लग गया तब लोग जो है नए धर्म की तरफ जाने लग गए, ठीक है ना। तो 600 BC में वैदिक काल समाप्त होता है और 600 BC से ही जो है बुद्ध काल शुरू होता है। 563 में उनका जन्म होता है ना। तो वहीं से एक नए धर्म की उत्पत्ति भी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से हम क्या शुरू करते हैं? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक है, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखिए, दिख नहीं रहा, लगभग यहाँ पे,
बौद्ध धर्म, ठीक है सर। तो बौद्ध धर्म ये जो है कब आया? जब वैदिक काल जो समाप्त हो गया था तो उसके बाद जो धर्म आए उनमें एक तो जैन धर्म था, ये क्या था? बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ के चलते हैं, है ना। तो थोड़ा बुद्ध जी के बारे में पहले एक सामान्य परिचय कर लेते हैं, है ना। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध। एक मैं फ्लो चार्ट बनाता हूँ और उसी को आप भी बना के चलना, है ना सर, आपको याद हो जाएगा। महात्मा बुद्ध थे, यानी कि गौतम बुद्ध क्या थे? गौतम बुद्ध जी थे। इन थोड़ा देख लेने भाई, कैमरे पे दिख रहा है? गौतम बुद्ध, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, है ना। और 563 बीसी में नेपाल और भारत का लगभग दोनों क्षेत्र में पड़ता था ये, लुम्बिनी में। कहाँ पे? लुम्बिनी में, लुम्बिनी कपिलवस्तु नामक, ठीक है ना, लुम्बिनी या कपिलवस्तु लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। इनके जो ये था क्या वंश या कुल कह सकते हैं, तो शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल का एक व्यक्ति था, कौन? सुद्धोधन। इस कपिलवस्तु वाला जो क्षेत्र है यहाँ के राजा होते थे उस टाइम पे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं फिर से डायग्राम बना देता हूँ फ्लो चार्ट सही से, ठीक है। इतना लिख दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखेंगे शाक्य, शाक्य गणिया, शाक्य कुल, ठीक है ना। तो भाई ये कपिलवस्तु जो जगह है तत्कालीन समय में नेपाल और थोड़ा बहुत भारत का हिस्सा इसमें होता था, है ना। तो शाक्य गण का एक व्यक्ति हुआ करता था जो कपिलवस्तु का राजा था उस टाइम पे। उनका नाम था सुद्धोधन। क्या था? सुद्धोधन, ठीक है ना, सुद्धोधन। सुद्धोधन जो है कपिलवस्तु के राजा थे और ये किस गण के थे? किस कुल के थे? शाक्य कुल। तो कभी भी पूछा जाए कि गौतम बुद्ध किस कुल के थे, पूछा जाता है प्रश्न, शाक्य कुल के। अब सुद्धोधन का जो है ये विवाह हुआ किससे? सुद्धोधन जी का विवाह जो है महामाया नामक एक कन्या से हुआ। किससे हुआ? महामाया से। और इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उनका नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ। महामाया और बुद्धोधन से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ, है ना। और सिद्धार्थ का जो यही सिद्धार्थ है, इसी को हम बुद्ध कहते हैं या गौतम बुद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध या गौतम बुद्ध कहते हैं, है ना। और इस सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? अब मैं यहाँ से ऐसे बना देता हूँ। सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था ये 563 बीसी में हुआ था भाई साहब। बीसी का मतलब हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, क्या होता है? बिफोर ऑफ क्राइस्ट। तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ होगा? लुम्बिनी या कपिलवस्तु लिख लेंगे यहाँ पे, नेपाल कर देंगे यहाँ पे। क्या कर देंगे? नेपाल। अधिकांश जो क्षेत्र था वो कहाँ था? नेपाल में था। तो 563 बीसी में इनका क्या हो गया? जन्म हो गया। जब जो है महामाया के गर्भ में ये सिद्धार्थ था, जब महामाया के गर्भ में ये सिद्धार्थ था तो इस टाइम इनका एक कोई पंडित होता होगा, है ना। एक पंडित था तत्कालीन समय में, कौंडिन्य, आई थिंक कौंडिन्य थे वो। तो उन्होंने कहा कि जो आपका जो ये पुत्र होगा या तो ये बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होगा या ये बड़े होकर के सन्यासी बनेगा। पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी जन्म से पहले ही। तो एक ऋषि हुआ करते थे, शायद वो कौंडिन्य थे। उन ऋषि या पंडित ने इनको पहले ही निर्देश दे दिया था महामाया को कि जो आपका जो ये पुत्र होगा वो कैसा होगा? या तो बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी होगा या फिर सन्यासी होगा, है ना। तो इन्होंने ठीक है, इन्होंने पंडित जी की बात सुनी। बाद में देखा तो ये वास्तव में जो है इन्होंने सन्यास धारण कर दिया था। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, तो कब जन्म हुआ था? अब इनका जन्म हो गया, ठीक है। अब
महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया और बुद्ध जो है जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये बचपन से जो है थोड़ा सा कैसे थे, शांत प्रवृत्ति के थे, ठीक है, और हर चीज़ को विचार करते थे, हर चीज़ पे बारीकी से, और इनको जीवन की सच्चाई को जानने का क्या था, शौक था एक प्रकार से, कि आखिर जीवन का उद्देश्य है क्या। सत्य की खोज में जो है आगे चलते गए। तो धीरे धीरे जब इनमें क्या आई, संसार के प्रति क्या हुई, इनकी रुचि खत्म होने लग गई। तो जो है लोगों ने कहा, तब महामाया को ध्यान, महामाया का जो है वैसे 7 दिन में जब इनका जन्म हुआ था बुद्ध जी का, तो 1 सप्ताह में, कितने सप्ताह में, 1 सप्ताह के भीतर इस महामाया क्या हो गई थी, महामाया इनका देहांत हो गया था। बुद्ध के जन्म होने के पश्चात 1 हफ्ते बाद महामाया क्या हो गई थी, मर गई थी। तो इनका जो लालन पालन है, लालन पालन, इनकी जो मौसी थी, गौतम बुद्ध की मौसी है ना, सुधोधन जी की साली, तो इन्होंने पालन पोषण किया साहब। इनका क्या नाम था, प्रजापति गौतमी। सारी चीज़ें याद रखनी है ना। बुद्ध का लालन पालन किसने किया, है ना, किस कुल के थे, शाक्य कुल के थे, है ना। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाक्य मुनि कहा जाता है इसे। बुद्ध का उपनाम क्या है, शाक्य मुनि। शाक्य मुनि क्या कहा जाता है, शाक्य कुल के कारण, शाक्य कुल के होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, शाक्य मुनि। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है ना, लाइट ऑफ एशिया का प्रकाश पुंज, हिंदी में कहें तो एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है इन्हें, क्या कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, 1 सप्ताह बाद महामाया मर गई। तो लालन पालन कौन, कोई ना कोई करेगा, तो प्रजापति गौतमी ने किया। इनका उपनाम क्या है, शाक्य मुनि है, एशिया का प्रकाश। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं भाई अभी तक के, है ना, परीक्षा में आता है यहाँ से प्रश्न, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। धीरे धीरे जब संसार से इनकी रुचि हटने लगी तो इनके पिता ने, के लोगों ने कहा कि इनका विवाह कर दो, है ना। जीवन की बर्बादी का जो दौर है वो क्या है, विवाह कर। कोई व्यक्ति अच्छा सोच रहा है, संसार के प्रति जानने की कोशिश कर रहा है, उसको करे इसकी शादी कर दो, है ना, समझ रहे हो आप, हाँ भली बात जानते हैं, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ये जो है क्या हो रहा है, बड़ा तो हो गई यार, है ना। जो समय के साथ कोई भी चीज़ क्या होती है, निरंतर बढ़ती रहती है। तो संसार से क्या हो गया, इनकी रुचि हटने लगी। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी थे, जैसे कि इस शाक्य कुल के सुधोधन के भाई और होते होंगे, तो इनके जो बच्चे थे, तो कल के दिन वो भी राजा बनना चाहते थे, है ना। तब क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने कहा कि भाई इसका विवाह कर दो। तो इसका जो है विवाह करा दिया गया, इसका जो है विवाह करा दिया गया। किससे इसका विवाह करा दिया गया, यशोधरा। इसकी पत्नी का नाम क्या था, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा, ठीक है। बेचारा संसार की खोज में जा रहा था, लोगों ने जो है इसकी शादी करवा दी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा ऑप्शन है भैया, कोई अगर सक्सेस हो रहा है तो उसकी शादी कर दो फट, है ना, और खट हो गया तो काम हो गया, है ना, समझ रहे हो बात को। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे यशोधरा जैसे शादी हो गई तो इनसे एक पुत्र होता है इसका, ठीक है ना। इस पुत्र का नाम क्या होता है, राहुल। राहुल का मतलब सामान्यतः ऐसा होता है कि विनाश, क्या होता है, विनाश। यानी कि जो महामाया जी ने पूछा कि भाई इसका नाम क्या रखा जाए, गौतम बुद्ध ने कहा कि इसका नाम राहुल रख दो। उसका सेंस था कि मेरे जीवन का विनाश इसी ने कर दिया है ना, कि मोह माया में मुझे फंसाने की कोशिश करी जा रही है। तो राहुल का मतलब क्या होता है, विनाश एक प्रकार का, है ना। तो इसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था, राहुल, विनाश ने, ठीक है ना, राहुल, ठीक है। धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, इसकी शादी करवा दी। लेकिन फिर भी इनकी जो धारणाएं थी, फिर भी संसार के प्रति या सच्चाई को जानने की इच्छा थी इनकी। तो बाद में क्या किया इन्होंने, यहाँ से
घर छोड़ के चले गए, गृह त्याग कर दिया। जो अगर पूछा जाए कि विवाह कितने वर्ष में हुआ, तो 16 साल के थे उस टाइम। कितने साल के थे? 16 साल की उम्र में इनका विवाह हो गया साहब। ठीक है ना? ठीक है। इनसे जब पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम क्या था? राहुल। जैसे ये 29 साल के हुए, 29 ईयर, ठीक है ना, 29 साल के, तो इन्होंने गृह त्याग कर दिए। क्या कर दिए? गृह त्याग। 29 साल में गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया साहब। 29 साल में गृह त्याग कब किया? ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें याद हो गई आपको? तो मुझे बताएंगे एक बार, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या था? इनकी माता का नाम? किस कुल के थे ये? कब इनका जन्म हुआ था? इनकी पत्नी का नाम क्या था? महामाया की मृत्यु कब हुई थी? जन्म के 1 हफ्ते बाद हो गई थी, है ना। इनकी पत्नी का नाम क्या था बुद्ध की? इनके पुत्र का नाम क्या था? ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गृह त्याग कब किया इन्होंने? और गृह त्याग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। तो ये सारी चीज़ें, गृह त्याग को क्या कहते हैं बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। समझ पा रहे हो मेरी बात? हुआ क्या कि एक दिन क्या था कि ये अपने घर में सोए हुए थे रात के समय, और बुद्ध जी क्या हो गए, घर से अपने सारथी के साथ। इनका एक सारथी हुआ करता था, चन्ना। समझ रहे हो? इनका सारथी था क्या? चन्ना। उसका नाम क्या था? और घोड़ा था इनका एक कंथक। घोड़े का नाम क्या था? तो अपने साथी के साथ, चन्ना के साथ, रात को क्या हो गए, घर से चले गए। यानी कि जो राजा के जो वस्त्र होते थे, क्योंकि राजकुल के थे, है ना, तो जितने भी आभूषण थे या वस्त्र थे वो सारे किसको दे दिए? अपने सारथी को दे दिए। एक नदी के तट तक उन्होंने छोड़ा, उसके बाद ये स्वयं चले गए। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़। तो सारथी कौन थे भैया? तो लिख के चलेंगे, इस चीज़ को पूछा जाता है कभी कि इनका सारथी कौन था? चन्ना। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है भैया ये। इनके घोड़े का क्या नाम था? कंथक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। नोट कर लो जरा जल्दी। ठीक है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था भैया? चलो तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट।